quote of the day. क्या खूब कहा है ऑगमेंडिनो ने. फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ. असफलता मुझे कभी नहीं हरा पाएगी यदि सफल होने का मेरा संकल्प मजबूत है. तो हमारा भी संकल्प मजबूत है कि हम इंग्लिश सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला सेंटेंस है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हार जाओगे. इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई नेवर थॉट इवन इन ड्रीम दैट यू वुड लूज. आई नेवर थॉट इवन इन ड्रीम दैट यू वुड लूज. नेक्स्ट, मैं अपनी नानी से हफ्ते में 2 बार मिलने जाता हूँ. आई विजिट माई ग्रैंड मदर ट्वाइस अ वीक. आई विजिट माई ग्रैंड मदर ट्वाइस अ वीक. और अगर आपने कहना है जाती हूँ तो उसके लिए भी सेंटेंस सेम रहेगा. कल मैं पूरा दिन बिस्तर में था. इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉज इन बेड ऑल डे लॉन्ग येस्टरडे. क्योंकि सैटरडे संडे तो हम लोग बेड पे ही होते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई वॉज इन बेड ऑल डे लॉन्ग येस्टरडे. नेक्स्ट, मैं कल कनाडा वापस आऊँगा. तो किसी भी देश में अगर आप जा रहे हैं, आप कहें, आपके अपने दोस्त को बता रहे हैं कि मैं वहाँ आऊँगा, तो आप कहेंगे आई विल कम बैक टू कैनेडा टुमारो. आप कनाडा नहीं जा रहे हैं, कोई और कंट्री जा रहे हैं, कोई और शहर जा रहे हैं अपनी कंट्री में, तो वहाँ पे बस उसका नाम लगा देंगे, सेंटेंस सेम रहेगा. आई विल कम बैक टू कैनेडा टुमारो. मैंने 5 साल के लिए अंग्रेजी पढ़ी है. तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 5 years. आई हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 5 years. नेक्स्ट, जापान में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं. इन जापान ऑल द चिल्ड्रन गो टू स्कूल. इन जापान ऑल द चिल्ड्रन गो टू स्कूल. कंट्री का नाम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, या सेंटेंस की जो मांग है उस अकॉर्डिंग कंट्री का नाम चेंज कर सकते हैं, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा. बच्चे पर ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए. अब हम बोल देते हैं ना, पेरेंट्स बोल देते हैं कि मेरे बच्चे को थोड़ी देर के लिए देख लेना, तो अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कीप एन आई ऑन द बेबी फॉर अ वाइल. कीप एन आई ऑन द बेबी फॉर अ वाइल. नेक्स्ट, हमें यहाँ हफ्ते में एक बार मिलना चाहिए. इसे इंग्लिश में बोलेंगे, लेट्स गेट टुगेदर हेयर वंस अ वीक. लेट्स गेट टुगेदर हेयर वंस अ वीक. नेक्स्ट, यहाँ बेसबॉल खेलना मना है. अब गेम कोई भी हो और आपको कोई कहे या आपने किसी को कहना है कि मना है, तो उसे कैसे कहेंगे, बेसबॉल इज रिस्ट्रिक्टेड हेयर. बेसबॉल इज रिस्ट्रिक्टेड हेयर. तो इसमें अगर आपने गेम का कोई भी नाम चेंज करना है, क्रिकेट लिखना है या कुछ भी लिखना है, तो वहाँ पे गेम का नाम चेंज करके सेंटेंस बन जाएगा. नेक्स्ट, मेरी पार्टी में जो भी आना चाहता है आ सकता है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे, whoever wants to come to my party may come. whoever wants to come to my party may come. नेक्स्ट, फोटोकॉपियर में कागज खत्म हो गए हैं. वीव run out of paper for the photocopier. We've run out of paper for the photocopier. नेक्स्ट, हमने पूरी गर्मी उनके साथ बिताई. इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वी स्टेड विद देम ऑल थ्रू द समर. वी स्टेड विद देम ऑल थ्रू द समर. नेक्स्ट, हमने मामले की हर पहलू से छानबीन की. We investigated the matter from all the angles. We investigated the matter from all angles. Next, 2 भाई एक साथ सफ़र पर निकले. वैसे आमतौर पर कम ही होता है, चलो फिर भी इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कैसे बोलेंगे. 2 brothers set out on a journey together. 2 brothers set out on a journey together. Next, दीपिका और नीरू हमारी योजना जानना चाहते हैं. इसको इंग्लिश में बोलेंगे, दीपिका एंड नीरू वॉन्ट्स टू नो आर प्लान. दीपिका एंड नीरू वॉन्ट्स टू नो आर प्लान. आपकी जो भी जानकारी जानना चाहता है, आप उसका नाम लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट, यह कविता सबसे पहले फ्रेंच में लिखी गई थी. दिस पोएम वॉज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच.
दिस पोअम वॉज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच। जी हाँ, पोएम नहीं होता, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है पोअम। नेक्स्ट, यह म्यूजियम 5 साल से बंद है। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस म्यूजियम हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर 5 years। इसकी जगह अगर आपने बोलना है कि ये बिल्डिंग 5 साल से बंद है तो म्यूजियम की जगह बिल्डिंग लगा के ये सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उन्होंने पुस्तकालय को बहुत सारी किताबें दी। They furnished the library with many books. They furnished the library with many books. नेक्स्ट, आज बादल कल से ज़्यादा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ मोर क्लाउडी टूडे देन येस्टरडे। इट इज़ मोर क्लाउडी टूडे देन येस्टरडे। नेक्स्ट, तुम कौन से जूते पहनोगी। अब ऐसे सेंटेंसेस हम रोज पूछते रहते हैं एक दूसरे से, कौन से जूते पहनोगी, कौन से कपड़े पहनोगी, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे विच शूज आर यू गोइंग टू पुट ऑन। विच शूज आर यू गोइंग टू पुट ऑन। नेक्स्ट, ये देखिए मेरा फेवरेट सेंटेंस है, दुनिया चाय के बिना क्या करेगी, क्योंकि मेरा भी चाय के बिना बिल्कुल नहीं सरता है। अगर आप लोगों का भी नहीं सरता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वुड द वर्ल्ड डू विदाउट टी। व्हाट वुड द वर्ल्ड डू विदाउट टी। नेक्स्ट, कल का मौसम कैसा था। हाउ वॉज द वेदर येस्टरडे। हाउ वॉज द वेदर येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम आमतौर पर रात में खाना खाने के बाद क्या करते हो। अगर आपको किसी से पूछना है कि तुम रात को खाना खाने के बाद क्या करते हो तो आप इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं व्हाट डू यू यूजुअली डू आफ्टर डिनर। लेकिन अगर आपको उसको पूछना है कि तुम दिन में खाना खाने के बाद क्या करते हो तो आप डिनर की जगह क्या लगा देंगे, लंच। अगर आपको पूछना है ब्रेकफास्ट में क्या करते हो तो डिनर की जगह आप क्या लगा देंगे, ब्रेकफास्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम कॉलेज जाकर क्या करोगे। कुछ नहीं, मटर गश्ती और क्या। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन कॉलेज। व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन कॉलेज। वैसे ये पूछने का क्वेश्चन नहीं है, ऑफ कोर्स पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम सब नाश्ते के समय बहुत खुश थे। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी वर ऑल वेरी हैप्पी एट ब्रेकफास्ट। वी were all very happy at breakfast। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ बात की। We talked to each other for a while। We talked to each other for a while। नेक्स्ट, हम नदी को तैरकर पार कर पाए। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे We managed to cross the river by swimming। We managed to cross the river by swimming। Next, हम इस विषय पर सहमत हैं। अगर आपको किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर सहमत हैं तो अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोलेंगे वी आर एग्री ऑन दिस सब्जेक्ट। वी आर एग्री ऑन दिस सब्जेक्ट। अगर लोग ज़्यादा हैं, 2-3 लोग हैं और वो एक ही सब्जेक्ट पे एग्री कर रहे हैं तो बोलेंगे वी आर एग्री ऑन दिस सब्जेक्ट। यह टोपी उस काली ड्रेस के साथ जचती नहीं है। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस हैट डज नॉट सूट विद द ब्लैक ड्रेस। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कहना है कि काली ड्रेस के साथ, कोई भी रंग है उसकी ड्रेस का तो वहाँ पे जो कलर है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बाकी सेंटेंस सेम रहेगा और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चोर ने पुलिस को उसको पकड़ने के लिए गाली दी। मतलब एक तो पुलिस ने चोर को पकड़ा और जो चोर है वो पुलिस को गाली दे रहा है, ठीक है, अब्यूज कर रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द थीफ अब्यूज्ड द पुलिस फॉर फाइंडिंग हिम। द थीफ अब्यूज्ड द पुलिस फॉर फाइंडिंग हिम। नेक्स्ट, माँ हाथ पकड़कर अपने बच्चे को ले जा रही है। द मदर इज लीडिंग हर चाइल्ड बाय द हैंड। द मदर इज लीडिंग हर चाइल्ड बाय द हैंड। नेक्स्ट, मोर की पूंछ के
पंख रंग बिरंगे होते हैं। तो आपने मोर देखा होगा, आपको पता होगा उसकी पूंछ के जो रंग होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। तो चलो, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। द मेल पीकॉक हैज कलरफुल टेल फेदर इन इट्स tail. The male peacock has colorful tail feathers in its tail. Next. सरकार शिक्षा को सुधारने में लगी हुई है। द गवर्नमेंट हैज बीन रिफॉर्मिंग एजुकेशन। द गवर्नमेंट हैज बीन रिफॉर्मिंग एजुकेशन। बहुत से लोग इसको एडुकेशन भी बोलते हैं, वो भी सही है। नेक्स्ट, बच्चों ने एक दूसरे की नकल करने की कोशिश की। द चिल्ड्रन ट्राइड टू इमिटेट वन अनदर। द चिल्ड्रन ट्राइड टू इमिटेट वन अनदर। नेक्स्ट, बच्चे की नींद आधी रात में खुल गई। द बेबी वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। The baby woke up in the middle of the night. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उस सिनेमा हॉल में हमेशा अच्छी फिल्में लगती हैं। इस सेंटेंस को आप लोग भी इंग्लिश में बोलो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मूवी तो आप सभी देखने जाते होगे, तो मूवी भी इंजॉय करो और इसे इंग्लिश में बोल के इम्प्रेशन भी बनाओ। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट theater always shows good movies. That theater always shows good movies. Next, उसने पुराने अखबारों को एक ढेर में करके छोड़ दिया। मतलब पुराने अखबारों का एक ढेर बनाया और ऐसे ही छोड़ दिया। तो आप इसे ही और शी दोनों के साथ कह सकते हैं, क्योंकि वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो आप इसे बोलेंगे शी लेफ्ट द ओल्ड न्यूज़पेपर्स लाइंग इन अ हीप, या ही लेफ्ट द ओल्ड न्यूज़पेपर्स लाइंग इन अ हीप। ठीक है। नेक्स्ट, उसने जैसे ही अपनी मम्मी को देखा वह चिल्ला उठी। शी क्राइड आउट एज सून एज शी सॉ हर मदर। शी क्राइड आउट एज सून एज शी सॉ हर मदर। नेक्स्ट, मेरे माता पिता अभी अभी स्टेशन पर पहुंचे हैं। माई पेरेंट्स have just arrived at the station. My parents have just arrived at the station. Next, मेरी सोच तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है। My opinion is entirely different from yours. My opinion is entirely different from yours. नेक्स्ट, मेरे पिता अपने शौक पर बहुत समय खर्च करते हैं। माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज हॉबी। माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज हॉबी। नेक्स्ट, तुम हमेशा के लिए तो जापान नहीं जा रहे हो ना, या कोई भी कंट्री है, किसी को आपने कहना है कि हमेशा के लिए वहां तो नहीं जा रहे हो, तो इसकी जगह बस कंट्री चेंज कर दीजिएगा, सेंटेंस सेम रहेगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं। You aren't leaving Japan forever, are you? You aren't leaving Japan forever, are you? तो कंट्री चेंज कर दीजिएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारी योजना के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। योर प्लान रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। योर प्लान रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट, अब ये एक थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है। देखिए, एक पागल इंसान को अपने किए धरे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब लॉन्ग सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? अ मैड मैन इज नॉट अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस। अ मैड मैन इज नॉट अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस। ऐसे ही लॉन्ग सेंटेंस की वीडियो मैंने इससे पहले बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इस सवाल के सारे जवाब गलत थे। All the answers to this question were wrong. All the answers to this questions were wrong. Next, क्या हमें कल सुबह जल्दी उठना है? ये तो हम रोज ही बोलते हैं कि क्या हमें कल भी जल्दी उठना है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे Do we have to get up early tomorrow morning? Do we have to get up early tomorrow morning? Next, तुम शहर के इस हिस्से को अच्छी तरह से जानते हो क्या? अब कोई भी आपसे पूछ सकता है कि किसी भी शहर के किसी हिस्से को आप अच्छी तरह से किससे जानते हो, या अगर आपको किसी से पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे?
Do you know this part of the city very well? Do you know this part of the city very well? नेक्स्ट, कल यहाँ 7 बजे आना न भूलना। अब आपने किसी को कहना है कि कल यहाँ पे आना मत भूलना और टाइम बताना है, तो टाइम और जगह तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इसको हम कहेंगे डोंट फॉरगेट टू कम हेयर एट 7 टुमारो। डोंट फॉरगेट टू कम हेयर एट 7 टुमारो। तो टाइम तो आप जैसे जो भी आपका वेन्यू है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वह अंग्रेजी नागरिक है पर भारत में रहता है। ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन बट लिव्स इन इंडिया। ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन बट लिव्स इन इंडिया। नेक्स्ट, उसका कलाकार बनने का सपना सच हो गया। हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आर्टिस्ट कम ट्रू। हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आर्टिस्ट कम ट्रू।